पास दूसरा चारा भी क्या काको जी? क्यों? काको जी, आदमी जीता है खुश रहने के लिए, कम से कम खुशी की तलाश में। मैंने यहां आकर कौन सी खुशी पाई है, या किसी दूसरे को कौन सी खुशी दे पाया हूं मैं तो बोलते बोलते रुक क्यों गए? बोलो। आरती घर से अलग होकर बैठी है, उसके मन में तनाव है, घर वालों के मन में तनाव है। अनूप मेरे बचपन का दोस्त है, फिर भी उसके सिलसिले में मैंने हमेशा न्यूट्रल रवैया अपनाया। फौजी को छोड़कर सभी उससे परेशान हैं। सभी ये कहते हैं कि सीमा की शादी हो जानी चाहिए, कि वो मुझे अपने नजदीक पाकर ये नहीं भुला पाती कि हम दोनों कभी एक दूसरे को चाहा करते थे। अब तो वो शादी के नाम से भी चिढ़ने लगी है। तो तुम क्या समझते हो? तुम कनाडा जाकर बैठ जाओगे, खुशियां तुम्हारे पीछे आएंगी, तुम्हारे गले मिलेंगी, और यहां घर में भी खुशहाली आ जाएगी। जी मैं क्या विशाल, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? और अगर तुम ये समझते हो कि ये तनाव, ये टेंशन इस घर में तुम्हारे आने के बाद आए हैं, तो उन्हें हल करना भी तुम्हारा फर्ज है। काको जी, कहने को तो मैंने भाजी से कह दिया था कि मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या कर सकता हूं ये मेरी समझ के बाहर है। देखो, अपने आप से मत भागो और ना ही जिंदगी से भागो। जिंदगी एक संघर्ष का नाम है, उसे अपनी बाहों में जकड़ लो, झुंझोड़ो उसे, झुंझोड़ो। ये मत भूलना, इस नए हॉस्पिटल की योजना का जिम्मा भी तुम्हारे पर है। वो मैंने जो कहना था सो कह दिया, जाओ और उसे भेज दो। उसे किसी काको जी? ये तुम तो खींच लाई, लेकिन मेरा उससे भी दो बातें करना बहुत जरूरी हो गया। जीती रहो बहू। जी मैं तो इसी इंतजार में थी कि आप मुझे भी अंदर बुलाएं। मैं तो खुद विशाल से यही कह रही थी कि जब तक बोलने के लिए कहा न जाए बहू, बीच में मत बोलो। मैंने तुम्हें विशाल के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया। जी तो विशाल, तुम जाके जरा नाश्ते का बंदोबस्त कर दो। मैंने आज तक कभी बहू के साथ अकेले बैठ के बात नहीं की, लेकिन आज मेरा बात करना बहुत जरूरी हो गया है। जी काको जी। घबरा तो नहीं रही हो? जी नहीं। गुड। ड्राइवर, काको जी के घर चलो। ये लो एक बिस्किट। काको जी मैं ले लूंगी। खाओ ना, मुझे बहुत बढ़िया बेकरी के। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, इसमें शर्मिंदा करने की क्या बात है? कैसा लगा? नाइस। गुड गुड गुड। अब ये ट्राई करो, यहाँ के सबसे बड़े हलवाई के हाथों के बने हुए गुलाब जामुन। आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं काको जी, मैं अपने आप ले लूंगी। नहीं, ऑन द कंट्री, मुझे वो एटिकेट, वो मैनर, वो सब नहीं आते जिनकी एक्चुअली हमारी विदेशी बहू हकदार है। मुझमें आपने विदेशियों वाली ऐसी कौन सी बात पाई है काको जी? भाषा ठीक ठाक बोल लेने से या थोड़ा बहुत रीति रिवाज के मुताबिक चल लेने से
कुछ नहीं होता बहू। मेन और बेसिक चीज है घर की मर्यादा की कद्र करना। मैं समझी नहीं। तुम घर से अलग जा बैठी और अपने ससुर से माफी तक मांगने को तैयार नहीं है। प्लीज काकू जी, अगर आप ये टॉपिक पर बात नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि मैंने कुछ गलत किया है। तो इसका मतलब तुम अपने आप को मजलूम समझती। भाऊजी की ज्यादती का टारगेट तो हूँ ही। क्योंकि हेमंत ने तुम्हारी निंदा की थी। उसी ने तुमसे उस लड़के अनूप के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। तुमने अपनी फ्रैंक ओपिनियन दी, उसको बुरा लगा, उसने तुम्हें डांट दिया। यही हुआ था। क्या आप इसे किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं कहेंगे? भाऊजी को तो मैं एक आंख नहीं भाती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे जज्बात का पूरा एहसास है और मैं ये भी मानता हूं कि हेमंत ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन गुस्से में आकर मायके जा बैठना, ससुर का घर छोड़ने से पहले उससे पूछना तक नहीं, ये घर की मर्यादा का उल्लंघन है। पाए लगूंगा। ठीक है, ठीक है। हेमंत, मैं भाऊ को समझा रहा था कि घर की मर्यादा क्या होती है, लेकिन देख रहा हूं कि मर्यादा के आचरणों से तुम भी अपरिचित हो गए। मेरे सामने बहू ने तुम्हारे पांव छुए हैं और आशीर्वाद देना ही लाजमी है ठाकुर जी, तो इसकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी प्रार्थना मेरे मन से निकले ये नहीं हो सकता। Here I am. वंडरबार। ये क्या होता है? भाई जर्मन में वंडरफुल को वंडरबार बोलते हैं, समझी? माय लिबे। अब ये मत पूछना कि माय लिबे का मतलब क्या होता है। नहीं पूछूंगी, इसमें भी तुम्हारी कोई शरारत होगी। लेकिन एक बात बताओ, ये जर्मन का भूत तुम पे कैसे सवार हो गया? ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी उछलती कूदती हुई क्यों आई? हमारे कॉलेज में एक सेमिनार था जिसके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की थी। अगर उसे अटेंड ना करती तो लोगों को कैसे पता चलता कि मेरे पास ब्यूटी के साथ ब्रेन्स भी हैं। तो मैंने सेमिनार अटेंड किया। क्लासमेट से कहा कि हमारे प्रोफेसर साहब बीमार हो गए, इसीलिए सेमिनार पोस्टपोन, और मैं भागी भागी उछलती कूदती तुम्हारे पास चली। जांके शान, इसका मतलब होता है थैंक यू। तुम मुझसे मिलने आई, जांके शान। तुम जर्मन क्यों बोल रहे हो? भाई इसलिए कि एक जर्मन कॉस्मेटिक कंपनी के साथ मैं करोड़ों की डील जो करने वाला हूं, करोड़ों की। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे एक गिफ्ट देने वाले हो, उसका क्या है? देने वाले थे क्यों, देने वाला हूं। ये लीजिए आपके। थैंक यू वेरी मच। जांके शान ही बोल देती माय लिबे। What does this mean, sir? भाई माय लिबे के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है माय डियर और दूसरा होता है माय लव। लेकिन क्योंकि मैं इतना तो नहीं बोल सकता ना, तो माय डियर ही समझ लो, माय लिबे।
अनूप के साथ तुम्हारे क्या व्यापारिक संबंध है या उसके बिजनेस के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है, ये तुम बेहतर जानते हो। लेकिन तुमने बहू से उसकी राय पूछी, उसने जवाब दिया। क्या ये गलत किया उसने? बोलो। ऐसा कहना था उसे तो अलग से बताती। तुमने पूछा भी तो सबके सामने है। फिर भी काको जी, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं है मंगत। तुम सिर्फ बहाने ढूंढते हो बहू का निरादर करने के लिए। लेकिन ये सब सुनकर, ये सब देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है, ये कहने की जरूरत है? तो फिक्र मत करो आरती, काको जी जरूर कोई हल निकालें। उन्होंने विशाल, तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? ताकि आप भी तमाशा देख लें मां। अंदर एक एक की पेशी हो रही है। जा बहू। आप भी चलिए नाना जी। नहीं, मेरा वहां जाना उचित नहीं होगा। तुम जाओ, मैं हूं ना। जाओ। अंदर तेरे बाबूजी भी हैं। हाँ मां। देखो बहू, मैंने तुम्हारे ससुर को इस बात का एहसास दिला दिया है कि उससे तुम्हारे साथ ज्यादती की। लेकिन जो गलती तुमसे हुई है उसके लिए तुम्हारा इनसे माफी मांगना तुम्हें शोभा देगा। माफ करें काकू जी, जिस चीज का आपने बाबूजी को एहसास दिलाया है, उसी चीज के लिए मैं बाबूजी से माफी मांगूं, इसे मैं इंसाफ नहीं समझती। काको जी, मेरा यहाँ आपका ठीक नहीं। तुमसे समझाता क्यों नहीं कि अब बस हो गया घर? अगर तुम्हारा अपने बड़ों के बारे में यही रवैया है बहू, तो जैसे तुम घर से बाहर रह रही हो वैसे तुम घर से बाहर ही रहो। ये कैसा अनर्थ है काकू जी? क्या कह रहे हैं आप? मैंने जो कहना था कह दिया। काको जी ने जो फैसला सुनाया है वही ठीक है, अटल है। आप भला यूं ही क्यों तो कहेंगे? आप जो चाहते थे उसका समर्थन मिल गया है ना आपको। अरे बात समर्थन की नहीं है हेमलता, ऐसी अभिमानी और हठी औरत के लिए यही उचित है। आप जिसे अभिमान कहते हैं उसे स्वाभिमान भी तो कहा जा सकता है। अगर उसने हट दिखाया है तो उदारता आपने भी तो नहीं दिखाई। ठीक है, अगर यही फैसला है तो यही सही। कुछ कहो विशाल, कुछ कहते क्यों नहीं? हम कनाडा लौट चले आरती, यही हल है इन सब बातों का। विशाल, तुम इतने कमजोर हो, ये मैं नहीं जानती थी।
हाँ बनर्जी साहब, देखिए मैं विशाल बोल रहा हूँ। आज संडे है, मैं भी फ्री हूँ, मेरी वाइफ भी फ्री है, तो हम दोनों आकर आज फ्लैट देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या माँ? ये फ्लैट तुम माँ, तू जानती हो आरती ने अलग रहने का फैसला कर लिया है, तो मुझे भी तो उसके साथ ही रहना होगा ना। फिर वो कब तक अपनी मौसी के घर पे रहेगी? हे माँ, देखो माँ, आप भी तो नहीं चाहेंगी ना कि मैं और आरती भी अलग हो जाएं? कैसी बात करता है रे? चलो नहीं करता माँ, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं और आरती जहां भी रहेंगे ठीक रहेंगे, और फिर मिलना जुलना तो बंद नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता। कहीं जा रहा है? हाँ माँ, वो काकू जी ने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं मुझ पर। काकू जी का फैसला सही है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कुछ कर्तव्य निभाने हैं जो मैं निभाऊंगा।